नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम छठा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है भ्रांतो बालः। भ्रांतो बालः का मतलब होता है भ्रमित बालक। ऐसा बालक जो अपने मार्ग से भटक गया है। प्रस्तुतोऽयं पाठः संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इति कथा ग्रंथात् संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इस कथा ग्रंथ से संपादित करके संग्रहित किया गया है। अस्यां कथायाम् एकः तादृशः बालः चित्रितः अस्ति। इस कहानी में एक ऐसे बालक का चित्रण है या कहानी चित्रित की गई है यस्य रुचि स्वाध्याय अपेक्षया क्रीडने अधिका भवति, जिसकी रुचि पढ़ने के बजाय खेलने में अधिक होती है। सः सर्वदा क्रीडनार्थम एव अभिलषति, वह हमेशा खेलने की ही इच्छा करता है। परंच लेकिन तस्य सखायः स्व स्व कर्मणि संलग्नाः भवन्ति, लेकिन उसके दोस्त अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं। अस्मात् कारणात्, इस कारण से ते वे सब अनेन सह इसके साथ न क्रीडन्ति, नहीं खेलते हैं। अतः एकाकी सह नैराश्यं प्राप्य विचिन्तयति, इसलिए अकेला वह निराशा को प्राप्त होकर के सोचता है यत कि सह एव रिक्तः सन, वह ही खाली होकर के इतस्ततः भ्रमति, इधर उधर घूमता है। कालांतरे बोधो भवति, कुछ समय बाद उसे ज्ञान होता है यत कि सर्वे अपि स्व स्व कार्यम कुर्वन्तः, सभी अपने अपने कार्य को करते हुए संति हैं। अतः इसलिए मया अपि तदेव कर्तव्यम, मेरे द्वारा भी ऐसा ही करना चाहिए। ये न मम कालः सार्थक स्यात्, जिससे मेरा समय सार्थक हो। अब यहाँ से मूल पाठ की शुरुआत होती है। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुम अगच्छत्, भ्रमित कोई बालक पाठशाला जाने के समय में खेलने के लिए गया। अगच्छत् गया। किंतु तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न वयस्येषु उपलभ्यमानः आसीत्, लेकिन उसके साथ खेल के द्वारा कालम क्षेप्तुम समय बिताने के लिए तदा तब कोपी कोई भी न नहीं वयस्येषु मित्रों में उपलभ्यमान आसीत उपलब्ध था, लेकिन उसके साथ खेल के द्वारा समय बिताने के लिए उस समय कोई भी दोस्तों में से उपलब्ध नहीं था। यतः ते सर्वे अपि पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणाः अभवन्, क्योंकि वे सभी पहले के दिन के पाठों को याद करके विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे थे। तंद्रालु बालः लज्जया तेषां दृष्टिपथम अपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत्। तंद्रालु यानी होता आलसी। आलसी बालक लज्जा से उनकी नजर को परिहरण बचा करके अकेला ही किसी बगीचे में प्रवेश कर गया। प्राविशत प्रवेश कर गया, किसी बगीचे में चला गया। सह अचिंत्यत, वह सोचने लगा, अर्थात बालक सोचने लगा
विरमन्तु एते वराकः पुस्तक दासः। वराका यानी बेचारे, पुस्तक दासः पुस्तक के गुलाम, अर्थात हमेशा पुस्तकों में ही रमे रहने वाले, इन बेचारे पुस्तक दासों को रहने दो। अहम तु आत्मानं विनोदिष्यामि, मैं तो अपना ही मनोरंजन करूंगा। सम्प्रति विद्यालयं गत्वा भूय क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुं नैव इच्छामि। अब विद्यालय जाकर के फिर से क्रोधित गुरु के मुख को मैं देखना नहीं चाहता हूँ। उसके कहने का तात्पर्य ये है कि मैंने काम किया नहीं, मैंने याद किया नहीं, मैं जाऊंगा तो गुरु मेरे पर गुस्सा करेंगे, इसलिए क्रोधित हुए गुरु का मैं मुख देखना नहीं चाहता हूँ। एते निष्कटुवासिने, ये वृक्ष के कोटर में रहने वाले प्राणिनः एव, प्राणी ही मम वयस्याः सन्तु, मेरे दोस्त होंगे। वयस्याः दोस्त, मित्र। अथ सह पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडितुं द्वित्रिवारम् आह्वयत्। अथ इसके बाद उसने फूलों के बगीचे में घूमते हुए भंवरे को देख करके उसको खेलने के लिए 2-3 बार बुलाया। आह्वयत बुलाया, द्वित्रिवारम 2-3 बार, मधुकरम भंवरे को, व्रजंतम घूमते हुए। तथापि सह मधुकर अस्य बालकस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्। तथापि फिर भी सह मधुकर, उस मधुकर ने, अस्य बालस्य, इस बालक के आह्वानम, आह्वान को, बुलावे को, तिरस्कृतवान्, तिरस्कार कर दिया, मना कर दिया। ततः भूय भूय हठम आचरति बाले सह मधुकर अगायत। ततः उसके बाद में भूय भूय, बार बार, हठम आचरति बाले, बालक के हट करने पर, जिद करने पर, सह मधुकर अगायत, वह भंवरा गाने लगा। वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा, वयम यानी हम, ही निश्चय ही, मधु संग्रह व्यग्रा, शहद इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। मधु यानी शहद, संग्रह यानी इकट्ठा करना, और व्यग्रह लगे हुए हैं। तदा सह बालः, तब उस बालक ने, अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन, इस झूठे गर्व वाले कीट से भाषण करना बेकार है, बातें करना बेकार है। इति विचिन्त्य, ऐसा सोच करके, अन्यत्र दूसरी जगह, दत्त दृष्टि, निगाह डालने पर, चंचुआ तृणशलाकादिकम आददानम एकम चटकम अपश्यम, अपश्यत, अवदच्च, चंचुआ चोंच के द्वारा, तृण शलाकादिकम, तिनके का टुकड़ा, आददानम लिए हुए, एकम चटकम अपश्यत, एक चिड़िया को देखा, अपश्यत देखा, अवदच्च और बोला, अई चटकपोत, अरे चिड़िया के बच्चे, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, मेरे मनुष्य के मित्र बनोगे। मानुषस्य, मनुष्य के, मम मेरे, मित्र यानी मित्र, भविष्य यानी बनोगे। एही आओ क्रीड़ावह, खेलते हैं, क्रीड़ावह है द्विवचन का रूप है, आवाम क्रीड़ावह, हम दोनों खेलते हैं। एतत् शुष्कम तृणम त्यज स्वादूनि भक्ष कवलानि ते दास्यामि, इस सूखे तिनके को छोड़ दो, स्वादूनि स्वादिष्ट, भक्ष कवलानि खाने के लिए कोर, ते दास्यामि तुम्हें दूंगा, इति ऐसा। सह तु मया वट द्रुमस्य शाखायां नीडम कार्यम, सह तु वह तो, मया मेरे द्वारा, वट द्रुमस्य बरगद के पेड़ की शाखा में, नीड कार्यम घोंसले के कार्य, इति उक्त्वा ऐसा कह करके, स्व कर्म व्यग्र अभवत अपने कर्म में लग गया।
तदा खिन्नः बालकः एते पक्षिणः मानुषेषु न उपगच्छन्ति। तब दुखी बालक ने कि ये पक्षी मनुष्य के पास नहीं आते हैं। नोपगच्छन्ति का संधि विच्छेद होगा न धन उपगच्छन्ति। न यानी नहीं, उपगच्छन्ति यानी समीप आते हैं। तद अन्वेषयामि अपरम मानुषोचितं विनोदितारम इति विचिन्त्य पलायमानं कमपि स्वानम अवलोकयत्। तद तो अन्वेषयामि खोजता हूँ, अपरम दूसरा, मानुषोचितम मनुष्यों की तरह, विनोदितारम मनोरंजन करने वाले, इति विचिन्त्य ऐसा विचार करके, ऐसा सोच करके, पलायमानम जाते हुए, भागते हुए, कमपि स्वानम किसी कुत्ते को, अवलोकयत देखा। स्वानम कुत्ते को, अवलोकयत देखा। प्रीतः बालक प्रसन्न बालक ने, तम उसको अर्थात कुत्ते को, इत्थम संबोधियत इस प्रकार से संबोधित किया। रे मानुषाणाम मित्र, अरे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन निधाग दिवसे। किम यानी क्यों, पर्यटसी घूम रहे हो, अस्मिन इस निधाग दिवसे गर्मी के दिन में। निधाग यानी गर्मी, दिवसे दिन में, इस गर्मी के दिन में क्यों घूम रहे हो। इदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम आश्रयस्व, इस छाया से युक्त तरुमूलम पेड़ के नीचे, आश्रयस्व सहारा ले लो, आराम कर लो। अहम अपि क्रीड़ा सहायम त्वाम एव अनुरूपम पश्यामि इति। अहम अपि मैं भी, क्रीड़ा सहायम खेल में सहायता करने वाले, त्वाम एव अनुरूपम तुम्हारे ही जैसे, को पश्यामि देख रहा हूँ। त्वाम एव अनुरूपम, तीन शब्द हैं यहाँ पर। त्वाम एव और अनुरूपम, ये जो शब्द है त्वामेव अनुरूपम, इसमें तीन शब्द है। त्वाम एव अनुरूपम, त्वाम यानी तुम्हारे, एव यानी ही, अनुरूपम यानी योग्य। कुक्कुर है कुत्ता, प्रत्यवदत बोला, कुत्ता बोला। आगे श्लोक है कि यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिने गृहे तस्य। यह यानी होता है जो, माम यानी मुझको, पुत्र प्रीत्या पुत्र के समान, प्रेम से, पोषयति पालन पोषण करता है, कि जो स्वामी पुत्र की तरह मेरा पालन पोषण करता है। तस्य स्वामिनः गृहे, तस्य यानी उस, स्वामिनः स्वामी के, गृह यानी घर में, उस स्वामी के घर में, रक्षा नियोग करनाथ रक्षा के कार्य में, रखवाली के कार्य में, मया मेरे द्वारा, भ्रष्टव्यम भ्रष्ट होना, ईषद अपि थोड़ा सा भी, न यानी नहीं, रक्षा के कार्य में मेरे द्वारा थोड़ा सा भी भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी नहीं हटना चाहिए। भ्रष्टव्यम हटना चाहिए, ईषद थोड़ा सा, अपि यानी भी। कहने का तात्पर्य ये है कि जो स्वामी पुत्र की तरह मेरा पालन पोषण करता है, उस स्वामी के घर पर रखवाले के कार्य में मेरे द्वारा थोड़ा सा भी भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। सर्वै एवं निषिद्ध सह बाल भग्न मनोरथ सन। सर्वै सभी के द्वारा, एवं निषिद्ध इस प्रकार से मना किए जाने पर, सह बाल है वह बालक, भग्न मनोरथ सन टूटी हुई इच्छाओं वाला हो कल के।
टूटी हुई इच्छाओं वाला होकर के कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्व स्व कार्ये निमग्न भवति, कि कैसे संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कार्य में लगा हुआ है। निमग्न भवति, लगा हुआ है। न कोपी माम इव, कोई भी मेरी तरह है। मामिव जो शब्द है उसका संधि विच्छेद होगा। माम धन इव, माम यानी मेरी, इव यानी तरह, मेरी तरह, वृथा बेकार में ही कालक्षेपम सहते, कालक्षेपम समय को नहीं बिताता है। नमः एतेभ्य, इन सभी को नमस्कार, यही जिनके द्वारा मैं तंद्रालुतायाम, मेरी आलस्यपन में कुत्सा यानी घृणा समापादिता, संपादित कर दी गई। कहने का तात्पर्य है कि इन सभी को नमस्कार, जिसने मेरी जो आलसीपन था उसमें घृणा उत्पन्न कर दी। अथ स्व उचितम अहम अपि करोमि, इसके बाद अपना उचित मैं भी कुछ करता हूँ। इति विचार्य त्वरितम पाठशालाम अगच्छत, ऐसा विचार करके त्वरितम शीघ्र ही पाठशालाम अगच्छत, विद्यालय चला गया। ततः प्रवृत्ति, तब से लेकर के सह विद्या व्यसनी भूत्वा, वह विद्या में रत रहने वाला, महतिम वैदुषीम अत्यधिक विद्वत्ता को, प्रथाम प्रसिद्धि को, संपदम च और संपदा को, अलभत प्राप्त किया। कहने का तात्पर्य है कि तब से वह विद्या में रत रह करके उसने विद्वत्ता, प्रसिद्धि और संपत्ति को प्राप्त की। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर पूरा हो गया है। अब इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर दीजिए। कह तंद्रालु भवति, आलसी कौन होता है? बाल है, बालक, विसर्ग। ख बालक है कुत्र व्रजंतम मधुकरम अपश्यत, बालक ने कहां पर घूमते हुए भंवरे को देखा? फूलों के उद्यान में। इसका उत्तर होगा पुष्पोद्याने, पुष्पोद्याने। के मधु संग्रह व्यग्रा अभवन, कौन शहद इकट्ठा करने में लगे हुए थे? भंवरे। इसका उत्तर होगा मधुकराह अर्थात भंवरे। चटकह कया तृणशलादकम आददाती, चिड़िया किसके द्वारा जो तिनके का टुकड़ा था उसे ले रखा था? चंचुआ, चोंच के द्वारा, चंचुआ अर्थात चोंच के द्वारा। चटकह कस्य शाखायाम नीडम रचयति, चिड़िया किसकी शाखा में घोंसले की रचना करती है? वट द्रुमस्य, बरगद की पेड़ की। स्वान है कीदृशे दिवसे पर्यटसी, सॉरी चय रह गया। बालक है कीदृशम स्वानम पश्यति, बालक कैसे कुत्ते को देखता है? पलायमानम, जाते हुए, पलायमानम। और अंतिम है 6 स्वान, स्वान है कीदृशे दिवसे पर्यटसी, कुत्ता कैसे दिन में घूमता है? गर्मी के दिन में। इसका उत्तर होगा निदाघ, और दिवसे लिख देंगे, आगे लिख देंगे दिवसे। प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए।
इन उत्तरों को आप ध्यान से सुनेंगे और किताब में देख करके इनके उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, बालः कदा क्रीडितुम अगच्छत्। बालक कब खेलने के लिए गया? इसका उत्तर होगा बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुम अगच्छत्। ख, बालस्य मित्राणि किमर्थम त्वरमाणा अभवन्। बालक के मित्र क्यों शीघ्रता कर रहे थे? उत्तर होगा बालस्य मित्राणि पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणा अभवन्। ग, मधुकरः बालकस्य आह्वानं केन कारणेन तिरस्कृतवान्। भंवरे ने बालक का आह्वान किस कारण से मना कर दिया? इसका उत्तर होगा मधुकरः बालकस्य आह्वानं तिरस्कृतवान् यतो हि सः मधुसंग्रह व्यग्रः आसीत्। घ, बालकः कीदृशं चटकम अपश्यत्। बालक ने कैसी चिड़िया को देखा? उत्तर होगा बालकः चंचुआ तीर्ण शलाकादिकम आददानम चटकम अपश्यत्। अण, बालकः चटकाय क्रीडनार्थम कीदृशं लोभम दत्तवान्। बालक ने चिड़िया को खेलने के लिए कैसा लोभ दिया, कैसा लालच दिया? बालकः चटकाय क्रीडनार्थम लोभम दत्तवान् यत् अहं स्वादूनि भक्ष्यकवलानि ते दास्यामि। च, खिन्नः बालकः श्वानं किम अकथयत्। दुखी बालक ने कुत्ते को क्या कहा? खिन्नः बालकः श्वानम् अकथयत् अहं क्रीडासाहाय्यं त्वाम् एव अनुरूपं पश्यामि। छ, भग्न मनोरथः बालः किम अचिंतयत्। टूटी हुई इच्छाओं वाले बालक ने क्या सोचा? उत्तर होगा बालकः अचिंतयत् जगति प्रत्येकं स्वस्वकृते निमग्नः भवति। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखितस्य श्लोकस्य भावार्थं हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। नीचे लिखे गए श्लोक का भावार्थ हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में लिखिए। ये श्लोक मैंने आपको पढ़ा दिया है, वहां से सुनकर के आप इस श्लोक का अर्थ लिखेंगे। प्रश्न नंबर 4, भ्रांतो बालः इति कथायाः सारांशं हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। भ्रमित बालक, इस कहानी का सारांश हिंदी भाषा में अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखिए। आपको इस कहानी का जो सार है, मुख्य मुख्य बातें हैं, वो 8 या 10 लाइनों में लिखनी है। प्रश्न नंबर 5, स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। जो स्थूल पद हैं, मोटे पद हैं, ब्लैक वाले पद हैं, उनको आधार मान करके प्रश्न का निर्माण करना है। क, स्वादूनि भक्ष्यकवलानि ते दास्यामि। स्वादूनि के स्थान पर आप लिख देंगे कानि।
चटक है स्वकर्मणि, कर्मणि के स्थान पर कस्मिन। गे केशाम, महतीम के स्थान पर लिखेंगे कीदृशिम। रक्षा नियोग करणात के स्थान पर लिखेंगे कस्मात। कानी के स्थान पर आप कानी ना लिख करके यहाँ पर लिखेंगे कीदृशानी। कीदृशानी मतलब कैसे। प्रश्न नंबर 6, एतेभ्य नमः इति उदाहरणम् अनुसृत्य नमः इत्यस्य योगे चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगं कृत्वा पंचवाक्यानि रचयत। जिस प्रकार से एतेभ्य नमः दे रखा है उसी प्रकार से आपको 5 वाक्य बनाने हैं नमः का प्रयोग करते हुए। 5 वाक्य आप बना देंगे। गणेशाय नमः, रामाय नमः, सरस्वत्यै नमः, कृष्णाय नमः, देवाय नमः। प्रश्न नंबर 7, क स्तंभे समस्त पदानि ख स्तंभे च तेषां विग्रह तानि दत्तानि तानि यथा समक्षम लिखत। इनका मिलान करना है। दृष्टि पथम, इसका होगा दृष्टे पंथा, पुस्तकानां दासः, विद्याया व्यसनी और पुष्पाणाम उद्यानम। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु पदयुग्मेषु एकं विशेष्य पदम अपरम च विशेषण पदम, विशेषण पदम विशेष्य पदम च पृथक पृथक चित्वा लिखते। 2 शब्द दिए गए हैं, एक में विशेषण पद है, एक में विशेष्य पद है। उन दोनों को अलग अलग करके लिखना है। तो पहला जो पद होता है वो इसमें विशेषण है और दूसरे वाला पद विशेष्य है। जैसे उदाहरण के लिए खिन्न है, खिन्न है विशेषण और बाल है विशेष्य। उसी प्रकार से प्लायमानम विशेषण, स्वानम विशेष्य, प्रीत है विशेषण, बालक है विशेष्य, स्वादूनि विशेषण, भक्ष्यकौलानि विशेष्य, त्वर्माणाः विशेषण, वैश्याः विशेष्य। इस प्रकार से आपका ये पाठ पूरा होता है। इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे, पाठ को समझने का प्रयास करेंगे और इसके जो प्रश्नोत्तर हैं अपनी नोटबुक में कार्य करके ग्रुप में सेंड करेंगे। सभी बच्चों को पुनः नमस्कार। हैव ए नाइस डे।